नमस्कार दोस्तों। मन विचलित है, हृदय क्षुब्ध है। बात ही कुछ ऐसी है। मोहब्बत का सबसे पवित्र रिश्ता हम पति पत्नी के रूप में जानते हैं। इसी रिश्ते को फिर से एक बार शर्मसार किया है औरैया की इस घटना ने। आइए जानते हैं विस्तार से आखिर हकीकत क्या है। प्रकरण की मुख्य किरदार प्रगति यादव, जिसकी उम्र महज 22 वर्ष है। उसका पास के ही रहने वाले अनुराग यादव, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, उसके साथ बीते 4 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। प्रगति यादव ने घर पर अपनी शादी की बात सुनकर घर वालों के सामने अपने प्रेम संबंध की बात की और अनुराग यादव से विवाह करने की इच्छा जताई। घर वालों ने नाराजगी जताते हुए प्रगति यादव को इसके लिए साफ मना कर दिया। शादी की बात जो शांति से चल रही थी, अब घर वालों ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी बीच बड़ी बेटी पारुल के ससुराल से प्रगति यादव के लिए सामने से शादी के लिए प्रस्ताव आया। लड़के का नाम दिलीप यादव, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, जो कि प्रगति यादव की बड़ी बहन पारुल का देवर है। दिलीप यादव पारिवारिक रूप से संपन्न और सम्मानित व्यक्ति है। दिलीप यादव अपने बड़े भाई संदीप के साथ घर का ही व्यवसाय संभालते हैं, जिसमें उनके पास भारवाहक गाड़ियां और कई क्रेन शामिल हैं। मतलब मैनपुरी जिले में अच्छी खासी पहचान है, करोड़पति व्यक्ति हैं। प्रगति यादव ने अपने प्रेमी से मिलकर इस प्रस्ताव के बारे में बात की और कहा कि मेरी शादी अब वहीं होगी। जिस पर प्रेमी अनुराग ने जाहिर किया कि मेरा क्या होगा। यह संदर्भ पुलिस के द्वारा दिए गए बयानों में दर्ज है। प्रगति यादव ने अनुराग यादव को समझाते हुए कहा कि दिलीप वैसे पैसे वाला आदमी है, कुछ दिनों में हम उसे निपटा कर तुम्हारे पास आ जाएंगे और बहुत सारे पैसों के साथ ऐशो आराम से रहेंगे। लालची अनुराग ने भी सहमति जताते हुए उसकी बात मान ली और फिर दोनों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख तय की। वह तारीख थी 5 मार्च 2025। प्रगति यादव के दरवाजे पर धूमधाम से बारात आई। वैवाहिक खुशियों के बीच दिलीप को अंदेशा ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन पहली बार ससुराल आई और ससुराल में सारी रस्में भी पूरी हुई। इधर अनुराग यादव बेचैन था। उसको लग रहा था कि अब उसका प्यार खत्म हो गया है। होली के अवसर पर प्रगति यादव 10 मार्च को अपने मायके आई और फिर क्या था, अनुराग यादव से मुलाकात हुई तो भावुक होकर अनुराग यादव ने कहा, तुमने तो मुझे धोखा दिया है। प्रगति यादव ने नकारते हुए कहा कि मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, दिलीप को रास्ते से हटाओ, मुझे पाओ। सुनने में तो यह फिल्मी डायलॉग लग रहा है दोस्तों, लेकिन यह मुकम्मल भी हुआ। भले ही दोनों अब जेल में है। अनुराग आर्थिक तौर से ज्यादा मजबूत नहीं है, वह पेशे से ट्रक ड्राइवर है। उसने साफ मना कर दिया कि मैं दिलीप को नहीं मारूंगा। प्रगति यादव ने कहा, कुछ भी करो, किसी और से मरवाओ, जो भी खर्च होगा मैं दूंगी। यह बोलकर उसने अनुराग के हाथ में 1 लाख रुपए नकद और कुछ जेवर रख दिए। यह पैसे उसे ससुराल में मुंह दिखाई रस्म में मिले थे। तब क्या था, अनुराग के लिए तो रास्ता आसान हो गया। अनुराग ने 2 लाख रुपए इकट्ठा किया और पेशेवर शूटर रामजी नागर को हायर किया। रामजी नागर का चरित्र अद्भुत है। 11 मुकदमे झेल रहा रामजी नागर पेशेवर अपराधी है, जो कि अभी अभी जेल से छूट कर आया था। 19 मार्च 2025 को दिलीप यादव क्रेन के काम के सिलसिले में घर से दूर आया था। उसने अपने बड़े भाई संदीप को फोन करके कहा कि काम होते ही घर आ जाऊंगा। वह रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका, जहां पर उसे 4 लड़के मिले, जिन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी फंस गई है, उसे निकालनी है। दिलीप के यहाँ होने की खबर उसकी पत्नी प्रगति यादव ने उन लड़कों को दी थी, जिनमें रामजी नागर भी शामिल था। उन चारों को परेशान देख दिलीप ने कहा, चलिए कहाँ है गाड़ी। फिर चारों लड़के उसको एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही रामजी नागर ने पीछे से दिलीप के सर पर गोली मार दी और बुरी तरह से पीट कर मरणासन में छोड़कर भाग गए। लोगों ने देखा तो आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया। परिवार के सभी लोग पहुंच गए। इलाज के दौरान ही दिलीप की 21 मार्च को मौत हो जाती है। इस दौरान प्रगति यादव अपने मायके में ही रहती है। प्रगति यादव समेत परिवार के सभी सदस्य अंत्येष्टि में शामिल होते हैं। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वह यह सब कैसे हो गया। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस दौरान प्रगति यादव अपने ससुराल में ही थी। किसी को भी उस पर संदेह नहीं हुआ। सीसीटीवी खंगालते समय पुलिस को 3 संदिग्ध दिखाई दिए, जिनमें रामजी नागर और 2 लड़के दिलीप के साथ कई जगह पर दिखे और अनुराग यादव भी कई जगहों पर दिखा। मैनपुरी से उसका यहाँ आना पुलिस को संदिग्ध लगा।
फिर क्या था, पुलिस हरकत में आ गई और इन सभी को थाने पर लाकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। बहुत सख्ती करने के बाद वह टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रगति यादव को ससुराल से गिरफ्तार कर लिया गया। ससुराल और मायके वाले दोनों पक्षों को अंदेशा ही नहीं था जो घटित हुआ। दिलीप की मौत से घर वालों को गहरा आघात लगा था। प्रगति यादव ने अपनी सगी बहन की भी चिंता नहीं की। इस वहशियत ने रिश्तों को तार तार कर दिया। दिलीप के बड़े भाई संदीप ने ही प्रगति के विवाह के लिए घर वालों की आर्थिक मदद की थी। उन सब चीज़ों को भी अनदेखा करते हुए प्रगति यादव ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। यह समस्त प्रकरण उसके द्वारा पुलिस हिरासत में कबूले गए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रगति यादव ने शादी सिर्फ पैसों और संपत्ति के लिए की थी। मतलब आप सोचिए कि उसकी प्लानिंग यह थी कि पति को मरवा कर विधवा हो जाएगी और हिस्सेदारी लेकर अनुराग यादव के साथ ऐशो आराम से रहेगी। गुनाह करते समय यह भी भूल गई थी कि उसके इस कारनामे से परिवार व बहन की छवि क्या बनेगी। नहीं मंजूर था तो घर पर विद्रोह कर देती। क्या जरूरत थी धन के लालच में परिवार का जीता जागता दीपक बुझा दिया। जिन्होंने इस तरह से संबंध जोड़कर प्रगति के परिवार पर एहसान किया था, यह पवित्र और निश्चल प्रेम पर भी कलंक है। अगर धन दौलत की चाह थी तो दिलीप करोड़पति था और अनुराग रोडपति, तो उसे दिलीप के साथ ही रहना चाहिए था। जब उससे प्यार नहीं था तो उसकी दौलत से कैसी मोहब्बत। दोस्तों, यह मोहब्बत नहीं वहशियत की दास्तां है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।